हाँ भाई, क्या हाल है? तो मेरा नाम है अलीज़र और आप देख रहे हैं मेरा ज़रनामा। आई वेलकम यू ऑल टू द वन एंड ओनली बिजनेस बेस्ड पॉडकास्ट ऑफ पाकिस्तान, पावर्ड बाय एडवेंट आर्क। तो आज की वीडियो में जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं वो बड़ा इंटुइटिव, बड़ा बेसिक सा टॉपिक है और मैं पिछले 4 साल से जिस चीज़ का प्रकार कर रहा हूँ उसकी एक ग्रैंड समरी सी एक है। आज की वीडियो का टॉपिक है गाइड अबाउट बिजनेस। अगर आप 2026 में हैं और आप 3-4 साल से मेरी वीडियोस देख रहे हैं या एटलीस्ट 2024 से देख रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ बेसिक डाउट्स आपके दिमाग में हैं, या फिर आप एक फ्रीलांसर हैं और आप सोच रहे हैं कि आप बिजनेसमैन बन जाएं, या अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप सोच रहे हैं आप बिजनेसमैन बन जाएं या बिजनेस वुमन बन जाएं, नो बायस ऑन माई साइड। इस तरह का हिसाब किताब अगर आप अपनी ज़िंदगी में लगा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो बिजनेस कैसे करना है इसकी बेसिक्स में आज घुस के फटेंगे। तो शुरू करते हैं बगैर किसी डिले के। हाँ भाई, क्या हाल है? सब ठीक ठाक है? कैसा जा रहा है धंधा पानी? कैसी जा रही है बिजनेस की लर्निंग? वेलकम टू द 78th वीडियो ऑफ द जरनामा सीरीज। आई होप कि ये सीरीज आपको बिजनेस में, फ्रीलांस करियर में और डॉलर कमाने में हेल्प कर रही हो। और अगर कर रही है तो अपनी जो भी फीडबैक है वो नीचे कमेंट में या इंस्टाग्राम या लिंक्डइन पे आके आप दे सकते हैं। अगर आपको मुझसे बिजनेस बेस्ड कंसल्टेशन चाहिए कि हम कहीं पे फंस गए हैं, हम इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में उसका लिंक है। आप मेरी टीम से 1 या 2 दिन की वेटिंग टाइम पर बुक कर सकते हैं। इट्स अ पेड कंसल्टेशन एंड नो डिस्काउंट्स अवेलेबल। तो आज हम एक बड़ा बेसिक और बड़ा आउट ऑफ द ब्रेन किस्म का एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और उसका नाम, जो भी इस वीडियो का टाइटल है, गाइड टू बिजनेस या अ बेसिक गाइड इन बिजनेस, और इस तरह की कोई बात होगी। आज हम डिस्कस क्या करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो सारी बातें जो कि एज अ बिजनेस पर्सन, मैं मैन या वुमेन की तरफ स्टांस नहीं लेता। एज अ बिजनेस पर्सन आपको पता होनी चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। लेकिन अगर शुरू करने के बाद भी पता लग रही है तो उसमें कोई मसला नहीं है। बट बेसिक्स क्या है, व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ बिजनेस? जैसे कि मैं पिछले दिनों अपने एक जीसीसी के क्लाइंट के साथ मीटिंग में था, तो मैंने उसको कहा कि आप मुझे इस कंपनी को एज अ पर्सन एक्सप्लेन करेंगे, जैसे कोई इंसान होता है, कंपनी क्या है। मैंने सवाल पूछे, उसने जवाब दिए। मैंने कहा विजन मिशन क्या है, तो उसने कहा विजन मिशन हमें इतना ही पता है कि विजन भी कोई चीज़ होती है और मिशन भी कोई चीज़ होती है, और जीपीटी से पूछ लेते हैं और लिख देते हैं। तो इसका होता क्या मकसद? तो मैंने उसको ये समझाया कि विजन मिशन, जो साइंस उसको नहीं पता थी, तो इन चीज़ों के पीछे भी साइंस है। जैसे आर्ट्स के पीछे भी साइंस होती है, जैसे साइंस के पीछे भी साइंस होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री के पीछे जिस तरह साइंस है, उस तरह बिजनेस की टर्मिनोलॉजी के पीछे भी साइंस होती है। तो मैंने उसको कहा कि विजन होता है कि आप क्या करना चाहते हैं, और मिशन होता है कि कैसे करना चाहते हैं। तो इट वॉज प्रिटी क्लियर। पर मैंने कहा यार चलो अब एक बेसिक गाइड बना लेते हैं। स्टेप नंबर 1, अभी आप एक ऐसी स्टेज पर हैं कि आपने बिजनेस शुरू कर लिया है, यानी कि आपको लगता है कि आपने बिजनेस शुरू कर लिया है, या आप बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, या आप ये सोच रहे हैं कि आपको अल्टीमेटली एक बिजनेसमैन होना चाहिए और आप किसी यूनिवर्सिटी में कोई स्टूडेंट हैं। तो सबसे पहला सवाल जो आपने सॉल्व करना है बिजनेस यस और बिजनेस नो के एल्गोरिदम में, वो है वाई। मैं आपको ये बता देता हूं कि आपने क्यों क्यों बिजनेस नहीं करना, तो फिर जो जो ऑप्शंस मैं नहीं मैं करूंगा उसको निकाल के अगर बाकी रीजंस बच जाएं तो फिर आप बिजनेस कर लिएगा। आपने बिजनेस क्यों क्यों नहीं करना? आपने बिजनेस इसलिए नहीं करना क्योंकि आप पैसे कमाना चाहते हैं। आपने बिजनेस इसलिए नहीं करना क्योंकि ये आपका पैशन है। आपने बिजनेस इसलिए नहीं करना क्योंकि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है और आपका ख्याल है कि ये प्रॉब्लम बड़े लेवल पर भी होगी। आपने कोई बिजनेस इसलिए नहीं करना क्योंकि बिजनेस करना कूल है, क्योंकि आप दूसरे लोगों को देखते हैं जो कि बिजनेस कर रहे हैं और आपको लगता है शायद बिजनेस करना एक अल्टीमेट फाइनल वो स्टेज है जहां पे जाके मैं वो सेटिस्फैक्शन फील करूंगा जो मैं जॉब से नहीं कर रहा, जो मैं फ्रीलांस से नहीं कर रहा, जो मैं अपनी फैमिली के कराने के स्टोर पे बैठ के नहीं कर पा रहा, तो मैं मुझे कोई रिटेल का बिजनेस करना चाहिए। तो मैंने क्या कहा, आपने ज्यादा पैसे कमाने के लिए बिजनेस नहीं करना, इसका गोल ये नहीं होना चाहिए, यानी इसका वाय ये नहीं होना चाहिए। आपने अपना कोई पैशन है आपका, आपको पुदीने के खेत पसंद है, वैसे मुझे तो पुदीने के खेत पसंद है, लेकिन आपको कोई पुदीने के खेत पसंद है, आप कहते हैं मैं फार्मिंग में जाना चाहता हूं। अपने पैशन को परस्यू करने के लिए, सिर्फ अपने पैशन को परस्यू करने के लिए बिजनेस नहीं करना, ये इंडिविजुअलिस्टिक है। दो बातों को जोड़ना नहीं है। पैसा कमाने के लिए नहीं करना, अपना पैशन परस्यू करने के लिए नहीं करना, कूल बनने के लिए नहीं करना, कोई आपको कह रहा है इसलिए नहीं करना, आपको लगता है आपकी सिचुएशन बदल जाएगी, आपको लाइफ से सेटिस्फैक्शन मिल जाएगी, तब नहीं करना। अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छी चीजें बनाने के लिए आपने बिजनेस नहीं करना। आपने बिजनेस क्यों करना है? आपने बिजनेस इसलिए करना है क्योंकि ये जो फॉलोइंग 3 चीजें मैं आपको बताने लगा हूं, ये उसमें फुलफिल होनी चाहिए। मैंने आपको बताया इंडिविजुअलिस्टिकली कि आपने क्यों क्यों बिजनेस नहीं करना। अब मैं आपको बताता हूं कि आपके बिजनेस का जो वाय है पहले वो सॉल्व होना चाहिए। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले 3 चीजों का वाय एक एंड गेट में, यानी कि 1+2+3 साइमल्टेनियसली जब फुलफिल हो रहे हो तब आपने बिजनेस करना है। वो 3 चीजें क्या है? नंबर वन के जो काम आप करना चाह रहे हैं उसमें मार्केट गैप होना चाहिए।
नंबर वन। यानी कि फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि लॉन्ग मैराथन रनर्स जो हैं उनको जब वो देर तक भागते हैं तो उनके पैरों में, अब ये आपकी प्रॉब्लम भी हो सकती है, लेकिन बड़े स्केल पर मार्केट, साइजेबल मार्केट के अंदर वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो आप कहते हैं कि जब मैराथन रनर्स भागते हैं उनके पाँव में छाले पड़ जाते हैं, तो मुझे एक ऐसा फुटवेयर ब्रांड बनाना चाहिए जो कि भागते हुए रनर्स के पाँव को बचाए और उनको शॉक्स और उनको इंजरीज ना हो। तो मार्क और उसका ऑलरेडी सप्लायर मौजूद नहीं होना चाहिए। तो नंबर वन, मार्केट में गैप होना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, उस गैप को फुलफिल करने के लिए आपका पैशन होना चाहिए, यानी कि आपका या तो उस एरिया से कोई ताल्लुक हो, या आप उसकी मैकेनिक्स को समझते हो, या उसकी डेप्थ में जा चुके हो, या इंसानी बायोमैकेनिक्स एनाटॉमी को समझते हो, या रबर पे आपकी गेम हो, कोई आप उसकी डायनामिक्स को समझते हो, आपको वो गैप फुलफिल करने का पैशन होना चाहिए, नंबर टू। ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली ट्रू होनी चाहिए। और नंबर थ्री, उस गैप को फुलफिल करने के लिए आपके हाथ में सप्लाई चेन होनी चाहिए, यानी कि वो रबर कहां से प्रोक्योर होगा, ग्लू कहां से आएगी, उनको जोड़ेगा कौन, उस पर डिजाइन कौन बनाएगा, उसकी रिटेल कौन करेगा, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कौन करेगा। ये सारी बातों के जवाब आपके पास होने चाहिए। और ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको दी है, ये रिजल्ट था इसी सेम प्रॉब्लम का कि एक बंदा बैठ के ये सोच रहा था कि बहुत सारे एथलीट मैराथन भागते हैं, लेकिन उनके जूतों को, उनके पैरों को बचाने के लिए कोई अच्छे जूते नहीं है, विच इज वाई नाइकी केम इनटू बीइंग। तो एक विजन था, एक मिशन था, उसको बैक इंजीनियर किया जा सकता है। और सप्लाई चेन भी थी कि हम एशिया से मंगाएंगे, फिर माइकल जॉर्डन को लाएंगे, फिर दिस एंड दैट। सो नाउ द नाइकी हैज बिकम द ग्लोबल लीडर इन द एथलीट वेयर। सो क्यों आपने बिजनेस नहीं करना, मैं एक दफा रिपीट कर दूं, आपने पैसे कमाने के लिए बिजनेस नहीं करना, बड़ी गाड़ी बड़ा घर लेने के लिए बिजनेस नहीं करना, आपको कोई प्रॉब्लम आई है उसके लिए नहीं करना, आपको किसी चीज का पैशन है इसलिए नहीं करना, किसी के कहने पे नहीं करना, कूल बनने के लिए नहीं करना। आपने बिजनेस तब करना है, आपके बिजनेस का वाई तब सॉल्व होगा जिससे आपने अगले स्टेप पे जाना है। और वो वाई क्या है? मार्केट में गैप होना चाहिए, गैप को फुलफिल करने के लिए हाथ में सप्लाई चेन होनी चाहिए, और नंबर तीन, इस काम को करने का आपको पैशन होना चाहिए। यह है आपके बिजनेस का वाई। अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। व्हाट इज द गोल ऑफ योर बिजनेस? अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि अली भाई अगर हमने वाई सॉल्व कर लिया तो हमें हमारा गोल क्लियर हो गया। नहीं, आपका गोल आपके बिजनेस का टारगेट है। फॉर एग्जाम्पल, एक फुटबॉल का मैच हो रहा है तो उसमें हर टीम का वाई ये है कि हम इस मैच को जीतना चाहते हैं। गोल है कि हमने ज्यादा गोल करने हैं, तो ज्यादा गोल करना इज इंस्ट्रूमेंट इनटू द वाई। तो जब आपने वाई डिफाइन कर लिया कि क्यों मैं ये काम करना चाहता हूं, पैशन भी है, गैप भी है, और सप्लाई चेन पे हाथ भी है, तो अब ये आता है कि मेरे बिजनेस का गोल क्या है। इसका इंट्यूटिव जवाब अगर अभी आप मेरे सामने सोचें कि अली भाई आप बताएं फिर बिजनेस का क्या गोल होना चाहिए, तो 97% लोग ये कहेंगे कि बिजनेस का गोल होता है पैसे कमाना। नहीं, बिजनेस का गोल होता है लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना। नहीं, बिजनेस का गोल होता है बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना। नहीं, बिजनेस का गोल होता है अपने अल्टीरियर मोटिव से जो गोल हैं उनको अचीव करना। नहीं, ना बिजनेस का गोल है पैसे कमाना, ना बिजनेस का गोल है प्रॉब्लम सॉल्व करना, ना बिजनेस का गोल है बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना, ना बिजनेस का गोल है अपने दूसरे गोल्स को अचीव करने के लिए बिजनेस करना। बिजनेस का गोल है टू गेट पेइंग कस्टमर्स एंड टू कीप गेटिंग देम। बिजनेस, किसी भी बिजनेस का गोल ये है, जब मैं कस्टमर कहता हूं तो वो ऑलरेडी पेइंग कस्टमर्स हैं, और शुरू में कोई पेइंग कस्टमर नहीं भी होता, बाद में कन्वर्ट हो सकता है। तो मैं आपको रिपीट करता हूं कि आपके बिजनेस का गोल है टू गेट कंज्यूमर्स या टू गेट कस्टमर्स एंड कीप ऑन गेटिंग न्यू कस्टमर्स। यानी कि जो काम आप कर रहे हैं वो लोगों की ना सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करे, बल्कि वो एक रिपेटिटिव प्रॉब्लम हो जो कि आती रहे और फिर वो सॉल्व होने के एक साइकिल में चल सके, विच इज द गोल ऑफ योर बिजनेस। सो अगर आपको न्यूयॉर्क के मनोर प्रॉब्लम का पता हो तो 1930s में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट एंड प्लानिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही थी हॉर्स मनोर को लेके, क्योंकि घोड़े थे। न्यूयॉर्क एक मेट्रोपॉलिटन सिटी बन चुकी थी 1930s के क्रैश के बाद, और बहुत ज़्यादा घोड़े थे वहाँ पे। अभी ये तो वो तो घोड़े थे, आप तो बहन के वो नहीं मैं कह रहा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा घोड़े थे। तो मनोर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुख्तलिफ ग्रिल्स भी बन रही थी, एंटीसेप्टिक भी हो रहा था, ये भी हो रहा था, वो भी हो रहा था, ये सारा कुछ होता जा रहा था। और इसके लिए तो वो कीप ऑन गेटिंग कंज्यूमर्स तो कर रहे थे, लेकिन कीप ऑन गेटिंग न्यू कंज्यूमर्स क्यों नहीं कर पाए? एक बंदे की वजह से जिसका नाम है हेनरी फोर्ड, कि उसने ओवरनाइट द मनोर प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया गाड़ी बना के। उसने कहा गाड़ी आ गई, गाड़ी खरीदो, 0-0 हो गई प्रॉब्लम। 10 साल में ना हॉर्स बचे, ना उसका मनोर बचा, ना बग्गी वाले बचे, ना साफ करने वाले बचे, ना ग्रिल बनाने वाले बचे, ना एंटीसेप्टिक वाले बचे, कोई भी नहीं बचा।
जो उसको लेते थे, उसको बेचते थे, 0-0 हो गए। तो आपके बिजनेस का गोल है टू स्टार्ट गेटिंग कंज्यूमर्स एंड टू कीप ऑन गेटिंग न्यू कंज्यूमर, ताकि नई नई प्रॉब्लम आती रहे और आप नई नई प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहें, तब बनेगा आपका बिजनेस। इसके अलावा जो भी आप कर रहे हैं, वो किराना स्टोर है, वो गल्लेबाजी है, वो नौसरबाजी है, वो हरामजदगी है, वो बिजनेस नहीं है, वो दिहाड़ी है। और दिहाड़ी आप कभी भी दुनिया में किसी भी वक्त कैसे भी लगा सकते हैं। आज जाके ई कॉमर्स अफ्रीका में बेचते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस बन जाएगा, लेकिन वो बिजनेस तो नहीं होगा। बिकॉज एज सून एज शॉपिफाई को वहां पे साइजेबल मार्केट नजर आ गई, वो कहेगा भाई तुम तो पीछे हटो, ये $1 में हमसे ले लो, दिस एंड दैट एंड ऑल द अदर थिंग्स। तो दूसरा पॉइंट ये है कि आपके बिजनेस का गोल क्या है। मैंने आपको वाई और गोल में फर्क बताया। आपके बिजनेस का गोल है गेट कंज्यूमर्स एंड टू कीप ऑन गेटिंग देम। बाकी सारी चीजें, पैसे आना, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, लोग आना, मार्केटिंग होना, वो सब इसके बाय प्रोडक्ट हैं। तो इसकी रूट है टू गेट कंज्यूमर्स एंड टू कीप ऑन गेटिंग देम। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, किस किस्म का इंसान, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन कैन डू बिजनेस, बड़ा फंडामेंटल सवाल है। और मेरे पास कंसल्टेशन में जो लोग आते हैं, उनमें से अक्सर लोग जो हुए हैं वो किसी और क्लास से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो इस क्लास में आना चाहते हैं और इस क्लास वाले उस क्लास में जाना चाहते हैं, बिकॉज ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर एंड। और वो उधर जाके ही पता लगता है। जैसे बहुत सारे लोग यूके जाना चाहते हैं, लेकिन जब वहाँ जाते हैं तो यह यूके वापस आ जाते हैं, क्योंकि यूके में वो चीज़ें नहीं हैं। मतलब जीबीपी का मतलब ग्रेट बीज एंड पीज नहीं है, उसका मतलब ग्रेट ब्रिटेन पाउंड है। तो प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों के साथ। किस किस्म के इंसान को बिजनेस करना चाहिए? देखें, मेरे पास जो कंसल्टेशन में भी आता है, 95% अपना दिल तोड़वा के जाता है। और ऐसा ही मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में लड़कियों के साथ भी था। जो लड़की आती थी, वैसे तो कोई आती नहीं थी, लेकिन जो आती थी अपना दिल तोड़वा के ही जाती थी, क्योंकि हम सीधे बंदे हैं, हमसे लेपा पोती नहीं होती, हम सीधी बात करते हैं। तो अभी भी हम सीधी बात करेंगे, और अगर किसी को बुरी लगे तो वो पॉज करे, थोड़ी गालियां सोचे, कमेंट ना करना, नहीं तो ब्लॉक कर दूंगा। लेकिन जिसको भी ये बात बुरी लगे, कोई बात नहीं, मैं एक सच्चाई बयान करने लगा हूं, एक रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी बोलते हैं इसको। किस किस्म के इंसान को बिजनेस करना चाहिए? क्या हर किस्म का इंसान बिजनेस कर सकता है? जवाब है हाँ, कर सकता है। क्या करना चाहिए? नहीं। क्या हर किस्म का, हर दुनिया में हर बंदा बिजनेस मैन या बिजनेस वुमन बन सकता है? हाँ। क्या उसको बनना चाहिए? नहीं। किस किस्म के इंसान को बिजनेस पर्सन बनना चाहिए, इस बात का जवाब दे देता हूं। अगर तो मैं फिर दोबारा 1-n वाले फॉर्मूले पे जाने लगा हूं, अगर तो ये कंडीशंस आपकी करंटली चल रही हैं, तो प्रोबेबली बिजनेस इज नॉट फॉर यू राइट नाउ। मैं ये नहीं कहता कि हो ही ना, मैं कहता हूं अभी ना हो, ओवर टाइम, थोड़ा सा टाइम गुजारने के बाद बना लीजिएगा। क्या क्या फीचर्स अगर आपके अंदर अभी मौजूद हैं, तो अभी आपको बिजनेस पर्सन नहीं बनना चाहिए, आपको अपनी इनकम पे फोकस करना चाहिए। देखिए, बिजनेस का गोल तो पैसे कमाना है ही नहीं, वो तो बाय प्रोडक्ट है, उसका गोल तो कुछ और है, मैंने पहले बता दिया। अगर आप घर के वाहिद चश्मो चिराग हैं, जिसको माँ बाप ने बड़ी मुश्किल से पढ़ाया लिखाया, और अब वो चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी सस्टेन आप करवाएं, और आप एक पाकिस्तानी, इंडियन, कोई भी हैं, गोरा भी कोई अगर ये वीडियो देख रहा है, एआई ट्रांसलेटर लगा के उसके लिए भी, क्योंकि वहाँ पे तो ये चक्कर नहीं है, वहाँ पे तो वो हाई स्कूल के बाद मूव आउट कर जाते हैं, माँ बाप ने अपना रिटायरमेंट फंड बनाया होता है। एनीवेज, तो अगर तो घर का चूल्हा, बेसिक ब्रेड एंड बटर आपकी इनकम पे डिपेंडेंट है, तो फिर आप एक प्राइम टाइम बिजनेस पर्सन नहीं बन सकते। यानी कि आपको नहीं बनना चाहिए। मैं कैपेबिलिटी की बात नहीं कर रहा, मैं एक कोड हार्ड बात कर रहा हूं। आपको बिजनेस पर्सन नहीं बनना चाहिए। हाँ, आप जॉब भी करते हो और साथ बिजनेस की ट्राई ले लें, और फिर बिजनेस जॉब से बड़ा हो जाए, जॉब छोड़ दें, एक अलग बात है। बट क्या सोलिली आप एक बिजनेस पर्सन बन सकते हैं? अगर आपके घर की ब्रेड एंड बटर, आपकी फैमिली की ब्रेड एंड बटर, बच्चे के डायपर, बीवी का रूप सिंगार और बच्चे का नीडो आप पर डिपेंड करता है, कि आप सोलिली एक बिजनेस पर्सन हो सकते हैं? नहीं हो सकते। सीधी सीधी बात है। आप रिस्क नहीं ले सकते नेसेसिटीज का। तो अगर नेसेसिटीज आपकी इनकम पर डिपेंडेंट हैं, आपकी कोई 4 बहनें शादी करने वाली हैं, और वालदा हैं घर पे, या अब्बू हैं और वो रिटायर हो गए, और अब वो आपकी इनकम पर डिपेंड करते हैं, तो आप बिजनेस मैनी का झंडा लेके घर से नहीं निकल सकते। आई एम सॉरी, यू हैव टू वेट फॉर योर सेविंग्स। जब तक वो इस तरह एक्यूमुलेट ना हो जाए कि आपके घर वाले 6-8 महीने के लिए सॉर्टेड हो, फिर आप बिजनेस पर्सन बन सकते हैं। तो अगर आपकी इनकम पर घर के आप इकलौते चश्मो चिराग हैं, तो आप सोलली बिजनेस पर्सन नहीं बन सकते। कौन सा इंसान बिजनेस पर्सन बन सकता है? एक ऐसा इंसान जिसके पास 2 बातें हो सकती हैं। नंबर 1, कि उसको फैमिली मनी, यानी कि उसका बाप बिजनेसमैन है और उसके पास बिल्ट अप मनी है, और वो हथ छुटते ही हाथ के नीचे 1 करोड़, 2 करोड़, 50 लाख, 20 लाख दे सकता है कि बेटा इसके साथ खेल लो। तो जिसके पास बैकअप है फैमिली मनी के थ्रू, एक वो बिजनेस पर्सन बन सकता है इस स्टेज पे। दूसरा वो बंदा बिजनेस पर्सन बन सकता है जिसने ओवर टाइम 5-6-7-8 सालों में जॉब कर ली है, और जॉब करके सेविंग्स बना ली है इतनी कि उसके घर वाले नंग पैरी भुक्के पेट
नहीं आ जाएंगे सड़कों पे अगर उसने बिजनेस ना किया, क्योंकि बिजनेस करना गोल नहीं है। बिजनेस करना एक मैंने कहा बिजनेस का गोल की पहले मैंने बात की है कि इंसान का गोल बिजनेस करना नहीं, इंसान का गोल 99% केसेस में पैसे कमाना ही है। वो पैसे कैसे भी आ रहे हैं बात की बात है, लेकिन पैसे 99% प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो 10 20 50 हज़ार $1 लाख आजकल क्या है, मजाक है, पीनट्स है, करके टूट जाने वाली चीज है। तो हमें तो वैसे भी 7 फिगर से नीचे कुछ समझ नहीं आती, वो भी डॉलर में 6 जीरो हो तो उसके आगे हम बात भी करते हैं। ज़ाहिर है 1 के साथ 6 जीरो होंगे तभी मिलियन बनेगा ना, उससे नीचे तो हज़ारों डॉलर ही रहेंगे, कपल $100,000 हो, उसमें हम इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन एक इंसान का 99% मकसद जो है यूजुअली स्पीकिंग वो पैसे कमाना ही है। तो इंसान के गोल की बात नहीं कर रहा मैं, एक ऐसे इंसान की बात कर रहा हूं जिसने जमा पूंजी कर ली है, अब नेसेसिटीज का मसला नहीं है, वो साल 6 महीने सस्टेन कर सकता है। एक ऐसे बंदे को बिजनेस करना चाहिए अगर वो घर का वाहिद चश्मो चिराग है, 2 बहनें ब्याहने वाली हैं और बैकअप नहीं है, समहाउ फैमिली मनी नहीं मिली, या रिश्तेदार खा गए, मामू खा गए, चाचू खा गए, या घर पे कब्जा हो गया, या वॉट एवर। देखें रियलिटी ये है जिंदगी की कि ये रेस तो है नहीं, ये है मैराथन। हर बंदे का अपना अपना स्टार्टिंग पॉइंट है, कोई कहीं से ज्वाइन करेगा, कहीं से ज्वाइन करेगा। जो लेट ज्वाइन करेगा थोड़ा तेज भागना पड़ेगा, जाहिर है उसके लिए टाइमलाइन श्रिंक हो जाएगी या एक्सपैंड हो जाएगी। बट मैंने आपको ये प्रोफाइल बता दी कि कैसे इंसान को बिजनेस कर सकते की बात नहीं है, वो ऐसा इंसान को अभी बिजनेस नहीं करना चाहिए, उसको वेट करना चाहिए ताकि वो बैकअप बना ले। हाँ आप अकेले हैं, सिंगल हैं, तो दुबई में जाके अगर आपको गाड़ियां भी साफ करनी पड़े तो कर लें, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं एक प्रोफाइल बता रहा हूं कि एक ऐसे बंदे को बिजनेस नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, जब इन सारे पर्टिकुलर से आप गुजर के आ गए तो अब आपका अगला सवाल ये होगा तो बिजनेस करने का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। आपके बिजनेस करने का स्ट्रक्चर जो है वो 3 बंबुओं के ऊपर खड़ा हुआ है। 4 5 6 8 बंबू तो आपके अप योर एस हैं, लेकिन 3 बंबुओं पे एक बिजनेस का प्लान या बिजनेस का स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। उसके फंडामेंटल्स क्या हैं? नंबर 1, आपके पास बिजनेस प्लान होना चाहिए। बिजनेस प्लान का मतलब क्या है? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून लिखे हुए हो, नीचे लिखा हो पहले महीने मेरा रेवेन्यू, पहले महीने मेरी कॉस्ट, पहले महीने मेरा प्रॉफिट, प्रॉफिट में से इतने मार्केटिंग स्पेंड, इतने कैरी फॉरवर्ड, अगले महीने मेरा ये रेवेन्यू, ये रेवेन्यू, ये रेवेन्यू, ऐसा करके आपके पास 1 3 साल का प्लान होना चाहिए। 1 to 3 years का बिजनेस प्लान आपके पास होना चाहिए ताकि आपको पता हो कब आप प्री सीड हैं, कब आप प्री रेवेन्यू हैं, कब आप ब्रेक इवन पे हैं, कब आप प्रॉफिटेबल हैं। ठीक है, वो फिर बाद में इसकी मैथमेटिक्स आती है। मैंने अपनी 2020 वाली वीडियो में बताया था कि इस सबको सम करके पीछे लाते हैं, वो इन्वेस्टमेंट होती है, फिर वो उसको प्रोक्योर करते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक स्प्रेडशीट पिन कर दूंगा जो मैंने बनाई है, एजी बिजनेस स्कीमा, उसमें जाके आप अपने बिजनेस की फिजिबिलिटी कॉपी पेस्ट करके चेक कर सकते हैं कि आपका बिजनेस कब फिजिबल हो रहा है। नंबर 1, आपके पास बिजनेस प्लान होना चाहिए। बिजनेस प्लान मतलब क्या बेचूंगा, उसमें कॉस्ट क्या आएगी, बचेगा क्या, कब तक नहीं बचेगा, किसके बाद बचेगा, प्रोडक्ट सर्विस जो भी आपका बिजनेस है वो होना चाहिए। नंबर 2, आपके पास कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होना चाहिए। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे बिजनेस ने 6 महीने मुझसे पैसे खाने हैं, तो 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में इस बिजनेस की ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगी। आज 100 लगा के कल 300 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, आज जो इन्वेस्ट हो रहा है उसकी फिजिबिलिटी क्या है, वो रिटर्न क्या देगा और कितने टाइम में देगा। कि आपको आपके बिजनेस का ग्रोथ रेट पता होना चाहिए कि अगर जनवरी में 100 रुपए का चीज बेच रहा हूं तो फरवरी में 150 पे कैसे जाना है, मार्च में 200 पे कैसे जाना है, 250 पे कैसे जाना है, 300 पे कैसे जाना है, बढ़ना किस रेट से है। ये बिजनेस प्लान आपको ये सारी बातें कंसोलिडेटेड तौर पर बता देगा। नंबर 1 कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कब स्टार्ट होगी। नंबर 2, आपको वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितने पैसे चाहिए, फिर कहां से पैसे किधर आएंगे और उसके लिए कितने पैसे चाहिए, और आपको ये बताएगा कि कितनी देर में आपका कितना पैसा कहां चला जाएगा। तो ये आपको 3 सवालों के जवाब देगा। ये जो मैंने आपको 3 फंडामेंटल्स बताए हैं, ये आपको 3 सवालों के जवाब देगा कि आपका पैसा कहां से आएगा, आपका पैसा कहां को जाएगा, कितनी देर में जाएगा, कितनी देर में आएगा, और कितनी देर में आपका कौन सा फाइनेंशियल गोल अचीव हो रहा होगा। तो बिजनेस स्टार्ट करने का चौथा पिलर है कि ये फंडामेंटल्स आपके सामने क्लियर होने चाहिए। और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने स्प्रेडशीट दे दी है जिस पे जाके उसको कॉपी पेस्ट करके अपनी एक्सेल में आप उसकी चेकिंग आराम से कर सकते हैं। साथ मैं उस वीडियो का भी लिंक डाल दूंगा जिसमें मैंने इस पूरा समझाया हुआ है। सेकंड लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज के बिजनेस स्टार्ट हो गया, अब बिजनेस ने क्या करना है। गोल तो हमें पता है ना कि बिजनेस का गोल है टू कीप ऑन गेटिंग कस्टमर्स एंड टू कीप ऑन गेटिंग न्यूअर वंस। बिजनेस का अब गोल क्या है, तो उस पे मेरे कुछ वर्ड सुन लें कि हमारे बिजनेस के गोल्स तो रहते हैं, लेकिन वो गोल्स कैसे होते रहें उसके पीछे कुछ SOPs हैं, वो कैसे अचीव करने होते हैं या उनका क्या मतलब है। नंबर 1, स्कैम्स। मेरे बहुत सारे पाकिस्तानी दोस्त जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस बात से शायद ऑफेंड भी होंगे, लेकिन अगर आप
वैसे तो आप ज़िंदगी में नहीं बैठे होंगे क्योंकि आपको सही तरह अंग्रेज़ी नहीं बोलनी आती, मेजर मेजॉरिटी यूनिवर्सिटी ने सिखाया ही नहीं आपको, सेल्फ लर्निंग आपने करनी नहीं था। अगर आप चाहें तो जीपीटी से भी सीख सकते थे, लेकिन आपने नहीं सीखी। तो आपने कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, जीसीसी में, सिलिकॉन वैली में, न्यूयॉर्क में, टेक्सास में कभी एक्चुअल बिजनेस पीपल के साथ बैठ के वन ऑन वन मीटिंग नहीं की होगी। और मोस्ट प्रॉबली अगर अगर आपने की भी है तो आपको एक चीज़ सुनने को मिली होगी कि हमारी नेशनैलिटी के साथ या हमारी स्किन कलर के साथ स्कैम स्कैम का एक स्टिग्मा अटैच है। वो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि लोग स्कैम को अंडरस्टैंड कर लें क्या होता है। स्कैम है शॉर्ट टर्म बर्स्ट ऑफ मनी। तो जब आप कहते हैं ना कि किसी थोड़ी में बहुता बढ़ जाना, तो इसका मतलब ये है कि जगह छोटी थी, मैंने उसमें एक बड़ी चीज घुसा दी, तो क्या होगा? वो चीज तो घुस जाएगी, चीज को कोई नुकसान नहीं होगा, वो जो जगह है वो फट जाएगी। तो ये जो थोड़ी सी जगह में बड़ी चीज का चले जाना है, इसका नाम है स्कैम। स्कैम इज अ क्विक fix of money from the people with the mindset of get rich quick. So you you don't get to hear the complete story. The people who get rich quick also get poor quick because they don't know how to handle money, because money is also a skill, right? So जब आप स्कैम करते हैं, इसके पीछे फॉल्स प्रोमिसेस भी आ जाते हैं, इसके पीछे वो रेट ऑफ रिटर्न्स आ जाते हैं जो कि रियलिस्टिक नहीं होते, और ये सारा कुछ जो है वो आपको आपके बिजनेस के गोल से हटाता है, विच इज गेट कंज्यूमर्स एंड कीप ऑन गेटिंग देम। तो ये शॉर्ट बर्स्ट ऑफ मनी, थोड़ी सी जगह में बड़ी चीज का घुसाओ, आपको थोड़ी सी देर के लिए एक एपिनेफ्रिन रश तो दे सकता है, लेकिन आपके बिजनेस के लिए लॉन्ग टर्म नहीं हो सकता। विच मींस आपके बिजनेस का जो ओरिजिनल गोल था, क्या गोल था आपके बिजनेस का? टू गेट कस्टमर्स एंड टू कीप ऑन गेटिंग देम, वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो स्कैम आपके बिजनेस के गोल के काउंटर इंटुइटिव है बाय द सेज ऑफ इट। विच मीन्स कि जब भी आप स्कैम करेंगे, फॉल्स प्रॉमिस करेंगे, उस चीज की गारंटी लेंगे जिसकी गारंटी आपको खुद नहीं है, क्योंकि आपको अपनी गारंटी नहीं है। आप तो डंबल नहीं उठा सकते 20 वाला, आप किसी का $2000 का भार कैसे उठाएंगे? समझ रहे हैं बात को? तो जब भी आप ये शॉर्ट टर्म हरकतें करने की कोशिश करते हैं, आप अपने बिजनेस के गोल को डिस्टर्ब करते हैं। तो इन सारी चीजों से आपने दूर रहना है। एक और चीज से आपने दूर रहना है, और वो ये है कि आपने ऑब्सोल्यूशन से दूर रहना है। यानी कि आप कोई ऐसा काम ना करते हो जो ओवर टाइम ऑब्सोलीट हो रहा हो और आपको पता ना हो रहा हो। विच मीन्स कि आप एक WP के डेवलपर थे और उसकी बेसिस पे आपने ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर दी, लेकिन आपको पता लगा ये फाइवर पे $20 की बिक रही है, तो आप ऑब्सोलीट होते जा रहे हैं। ये दो चीजों से आपने दूर रहना है। एक, आपने शॉर्ट टर्म और स्कैमी चीजों से दूर रहना है। थोड़ी में बहुती चीज को नहीं घुसाना, क्योंकि वो फट जाएगी और फिर स्टिच भी नहीं लगेंगी, क्योंकि ऐसी नाजुक जगह पे स्टिच भी मुश्किल से लगते हैं, ताकि आपके बिजनेस का ओरिजिनल गोल डिस्टर्ब ना हो। और दूसरा, टू गेट कंज्यूमर्स एंड टू कीप ऑन गेटिंग देम का दूसरा दुश्मन है कि आपने ऑब्सोल्यूट नहीं होने देना अपने आप को। जान के कर रहा था, आपने अपने आप को ऑब्सोल्यूट नहीं होने देना। विच मीन्स कि आपने कांस्टेंट इवैल्यूएशन करनी है और एवोल्यूशन करनी है, अप टू डेट रखना है अपने पार्ट को, और इस तरह आपके बिजनेस का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो जाएगा। इस सारे इस शामियाने के नीचे मैं एक बुनियाद डालना चाहूंगा कि पिछले दिनों मैं एक बंदे के साथ बैठा हुआ था, वो किसी बंदे को कोट कर रहा था। वो जिस बंदे को कोट कर रहा था उसको तो मैं कोई चीज़ नहीं समझता, क्योंकि मैंने आपको बताया 5, 6, 8, 10,000, 15, 20,000, $1,00,000 ये जो कमाते हैं ना, वो हम उसमें हम इंटरेस्टेड नहीं है। मिलियन की बात करो, उसके आगे समझ आती है बात। तो वो बंदा किसी को कोट कर रहा था। बहरहाल बंदा मुझे पसंद हो या ना हो, बंदे की बात अच्छी थी। वो बैठा मीटिंग में, सारे बैठे हैं लोग, इधर उधर सारे बैठे हैं। कोई बैठा है, कोई सूट पहन के बैठा है, कोई सलवार सूट में बैठा है, कोई वेस्ट कोट में बैठा है, कोई 70 पे आया, कोई सिविक पे आया, कोई क्रूजर पे आया, कोई रेंज रोवर में आया। वो बंदा बैठा है, ठीक है, वो ठीक ठाक पैसे वाला बंदा है। वो कहता है, जनाब सारे बताएं कि बिजनेस में सबसे मुश्किल काम क्या है। तो हेड ऑफ सेल्स क्या कह रहा है? सेल्स सबसे मुश्किल है। हेड ऑफ मार्केटिंग कह रहा है ब्रांड बनाना मुश्किल है। हेड ऑफ ऑपरेशंस कह रहा है HR मुश्किल है। फलाना कह रहा है ये मुश्किल है, ये करना, बिजनेस प्लान बनाना मुश्किल है, अकाउंटिंग करना मुश्किल है, टैक्स देना मुश्किल है। CFO कुछ कह रहा है। उस सेठ ने एक अच्छी और मज़ेदार बात की। उसने कहा बिजनेस का सबसे मुश्किल काम है ना अकाउंटिंग करना, ना HR करना, ना ऑपरेशंस करना, ना मार्केटिंग करना। बिजनेस का सबसे मुश्किल काम है करना। कैसी बात है? बड़ी बात कर गया वो बंदा, बड़ी बात कर गया वो बंदा। बिजनेस का सबसे मुश्किल काम है करना। ये सारी बातें जो आपको मैंने बताई हैं, ये सब कुछ डू से आएंगी। और इसीलिए मेरी कंपनी का विजन तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा यहाँ पे, वो बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन मिशन एक्सप्लेन कर सकता हूं। हाउ थ्योराइज, स्ट्रेटेजाइज, एग्जीक्यूट। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आपका एल्गोरिदम ये नहीं होना चाहिए कि चीज को परफेक्ट करके लॉन्च करेंगे और फीडबैक लेंगे। नहीं, आपका आइडियल एल्गोरिदम आपकी चीज को अचीव करने का है थ्योराइज, स्ट्रेटेजाइज, एग्जीक्यूट,
फेल, लर्न, रिपीट। दोबारा मेरे साथ अपने दिल पे हाथ रख के बोलें, थ्योराइज, स्ट्रेटेजाइज, एग्जीक्यूट, फेल, लर्न, रिपीट। आपने वीक प्रोटोटाइप्स अपनी चीजों के खड़े करते जाने हैं जो ओवर टाइम मार्केट फीडबैक की बेसिस पे, लोगों के फीडबैक की बेसिस पे, आपको दूसरे कंपेटिटर्स की फीडबैक की बेसिस पे ओवर टाइम ठीक होंगे। आज आपको अगर मैं पूछूं कि आपने इंस्टाग्राम, ऊबर, जी शॉक, पैनासोनिक, इन सब के लॉन्च डेज को क्या हुआ था, किसी को याद होगा? नहीं। कोई भी ये याद नहीं रखता कि इसकी हिस्टोरिकली फर्स्ट डे को क्या हुआ था। सब ये याद रखते हैं कि आज वो कंपनी कहां पर है। इसलिए आपको हार्ड लूप्स रन करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू गेट वेयर यू वांट टू। इसलिए बिजनेस का सबसे मुश्किल काम है करना। और आज भी बहुत सारे लोग ये वीडियो को देखेंगे और फट्टर होकर बैठ जाएंगे और फिर उसी वीडियो को याद करेंगे जो 2020 में मैंने बनाई थी कि करें। सब कुछ प्लान करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है करना। ओवर टाइम आप चीजों को ठीक करते जाएंगे। तो मैंने आपको बिजनेस कैसे करना है का पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर समझा दिया। नीचे रिसोर्सेज भी पिन कर दी। अगर आपको मुझसे पेड बिजनेस बेस्ड कंसल्टेशन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में उसका लिंक है। 1 या 2 दिन की वेटिंग टाइम पे आप मेरे पास आ सकते हैं। अपना फीडबैक देके जरूर बताइएगा। बहुत लंबी वीडियो मेरे ख्याल हो गई है, मुझे टाइम का तो नहीं पता, बट आई होप कि वीडियो आपको पसंद आ रही हो। अपना फीडबैक देके जरूर बताएं। दिस इज योर बॉय AZ, ओवर एंड आउट, कट।